हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और द्वितीय प्रश्न पत्र प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 6 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत यानी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने 8वां यूनिट समाप्त कर दिया है। उसमें केवल एक पार्ट बाकी है, वह पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, दूसरा पार्ट अभी बनाना है जिसको मैं कल परसों अपलोड कर दूंगा। परंतु आप लोगों की मांग को देखते हुए अब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने 300 प्रश्नों की 300 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज मैंने तैयार की है और अब मैं 300 प्रश्नों की जो सीरीज है वह आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शनल प्रश्न है। तो इस समय मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वितीय प्रश्न पत्र से मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ परीक्षाओं में जो पेपर का पैटर्न है वह ऑप्शनल है यानी बहुविकल्पी टाइप का है। कुछ यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का जो पैटर्न है वह ऑप्शनल है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में वह क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछे जाएंगे यानी कि वर्णनात्मक टाइप पूछे जाएंगे, आपको लिखना होगा और उसमें 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा अति लघुत्तरी, जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है यानी कि 3-4 लाइन भी लिख देंगे उसमें तो भी 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन जो होगा वह 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय, वह अति लघुत्तरी। जो पार्ट बी होगा वह 7 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको करना होता है, 7 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको करना होता है और वह लघुत्तरी होगा। और जो पार्ट सी होगा वह दीर्घ उत्तरी होगा, वह आपको 500 शब्दों में लिखना होगा यानी कि एक 50 शब्दों में और दूसरा पार्ट 200 शब्दों में, तीसरा पार्ट 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में ऑप्शनल टाइप है, कुछ विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो जिन विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो छात्र हमारा वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं और वीडियो देखकर ही लिख सकते हैं। मेरे वीडियो से ही 70% की तैयारी हो जाएगी। मेरे वीडियो से ही 70% तक आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिन विश्वविद्यालयों में ऑप्शनल टाइप है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए मैं यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आज का वीडियो जो मेरा होगा वह पार्ट 1 होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आइए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं पीडीएफ के माध्यम से ऑप्शनल क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहले प्रश्न को। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, दूसरा है गुलिक, तीसरा है वुडरो विल्सन और चौथा है वाल्डो। यानी कि ये जो दिया गया है ऑप्शन ABCD टाइप में दिया गया है। तो ए है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। सबसे पहले लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लोक प्रशासन का जनक कौन है? यहाँ पे कौन चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है। लोक प्रशासन का जनक कौन है? लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन है। ए है वुडरो विल्सन, बी है मार्श और सी है लुईस और डी है लूथर। तो ऑप्शन नंबर ए है वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। किसने कहा है यदि हमारी सभ्यता विफल होती तो इसका मुख्य कारण होगा प्रशासन का छिन्न भिन्न होना? ऑप्शन है ए वाइट, एल डी वाइट,
और बी है डूनहम, सी है अलेक्जेंडर हैमिल्टन और डी है वाल्डो। तो यह जो है प्रोफेसर डूनहम के द्वारा कहा गया है, प्रोफेसर डूनहम के द्वारा कहा गया है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती तो इसका मुख्य कारण होगा प्रशासन का छिन्न भिन्न होना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसका, किसने कहा है यह कथन? लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है वुड्रो विल्सन और बी है वाल्डो, सी है हर्बर्ट स्पेंसर और डी है व्हाइट, यानी कि यल डी व्हाइट, यल डी व्हाइट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यल डी व्हाइट। यल डी व्हाइट ने कहा है लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लोक प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लोक प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला है लैटिन भाषा, बी है हिंदी भाषा, सी है अंग्रेजी भाषा, डी है संस्कृत भाषा। तो लोक प्रशासन शब्द जो लिया गया है वह लैटिन भाषा के एड और एडमिनिस्ट्रेटर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किसने कहा है वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और निर्देशन ही प्रशासन है? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बी है व्हाइट और सी है लुइस, डी है फिफनर एवं प्रेस्थस। तो इसका आंसर होगा फिफनर एवं प्रेस्थस। तो इसका आंसर होगा फिफनर एवं प्रेस्थस। आंसर नंबर डी। किसने कहा है वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और निर्देशन ही प्रशासन है? यह आंसर डी होगा, फिफनर और प्रेस्थस ने इसको कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रायोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है, किस विद्वान की परिभाषा है? ए है एल डी व्हाइट और बी है लूथर गुलिक और सी है वुड्रो विल्सन और डी है वाल्डो, बी है लूथर गुलिक है। तो किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है, यह परिभाषा दी है यल डी व्हाइट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उसके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं, किसका कथन है? हर्बर्ट ए शाइमन का, डिमाक का, वुड्रो विल्सन का या मार्क्स का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है हर्बर्ट ए शाइमन। हर्बर्ट ए शाइमन, यह कथन हर्बर्ट ए शाइमन का है कि व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति है। इसमें मात्रा उल्टी बड़ी की दे दी गई है, इसमें मात्रा बड़ी की दे दी गई है जबकि मात्रा छोटी की चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है। प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति है, किसका कथन है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है एल डी व्हाइट, बी है प्रोफेसर डूनहम, सी है अलेक्जेंडर हैमिल्टन और डी है लूथर गुलिक। तो यह परिभाषा है लूथर गुलिक की। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लोक प्रशासन में वे संक्रियाएं आती हैं जिनका प्रयोजन लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना या लागू करना होता है, किसका कथन है? सॉरी, ये कहाँ है? किसका कथन है? किसका कथन है? पहला है फिफनर एवं प्रेस्थस, यह किफनर हो गया है, यहाँ फिफनर है।
फिफनर है, फिफनर और प्रेस्थस। बी है एल डी व्हाइट, सी है लूथर और डी है वुडरो विल्सन। तो इसका ऑप्शन है एल डी व्हाइट। एल डी व्हाइट। लोक प्रशासन में वे संक्रियाएँ आती हैं जिनका प्रयोजन लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना या लागू करना होता है। यह कथन किसका है? एल डी व्हाइट का है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्य का संचालन करना है। यहाँ के है, ये के है। प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्य का संचालन करना है। किसकी रचना, किसकी परिभाषा है? यह किसकी परिभाषा है? किसकी रचना नहीं, यहाँ पर परिभाषा है। परिभाषा किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है। क्वेश्चन आंसर नंबर ए फिफनर एवं प्रेस्थस, बी प्रोफेसर डोनहम, सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन, डी लूथर गुलिक। तो यह परिभाषा दी है फिफनर एवं प्रेस्थस ने। फिफनर एवं प्रेस्थस ने। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार द्वारा कानून को कार्यान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन है। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार द्वारा कानून को कार्यान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन है। किसका कथन है? तो यह कथन है, यहाँ वुडरो विल्सन है, वुडरो विल्सन। दूसरा है वाल्डो, तीसरा है हार्वर्ड और डी है हार्वे वाकर। तो यह कथन जो है हार्वे वाकर का है। हार्वे वाकर। इसको हार्वे वाकर के द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा कानून को कार्यान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन। यह हार्वे वाकर के द्वारा कहा गया है। यहाँ ऑप्शन बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं 13th। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? किसका कथन है? पहला है दिमाग, दूसरा हार्वे वाकर, वाल्डो, लूथर गुलिक। तो इसका ऑप्शन है दिमाग। दिमाग ने कहा है कि सरकार का संबंध क्या और कैसे से है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी ये अक्सर आते हैं कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, किसका कथन है, किसने कहा है। तो यह दिमाग के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंधन की कला तथा उसके विकास को प्रशासन करते हैं। किसका कथन है? प्रोफेसर डोनहम, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, लूथर गुलिक या वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो। किसका कथन है? तो यह कथन है वाल्डो का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वाल्डो ने कहा है कि राज्य के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंधन की कला तथा उसके विकास को प्रशासन करते हैं। यह प्रोफेसर वाल्डो के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कौन विद्वान लोक प्रशासन का संबंध मुख्य कार्यपालिका से मानना है? यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका से माना है, यानी कौन ऐसा विद्वान है जिसने कि लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः कार्यपालिका से मानता है? कौन है? व्हाइट, एल डी व्हाइट, प्रोफेसर डोनहम, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, लूथर गुलिक। तो इसको आप समझ चुके होंगे कि लूथर गुलिक ही लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः कार्यपालिका से मानता है, मुख्यतः कार्यपालिका से माना है, क्योंकि इसने पोस्ट कार्य संबंधित दृष्टिकोण दिया है। और यह जो पोस्ट कार्य संबंधित दृष्टिकोण है, यह है स्पेशली कार्यपालिका से संबंधित है।
इन 7 अक्षरों में 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 अक्षरों को मिलाकर ही लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन का वर्णन किया है। इसलिए लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः कार्यपालिका से है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लोक प्रशासन कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम है। किसका कथन है? हर्बर्ट ए साइमन, डिमार्क, वुडरो विल्सन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वुडरो विल्सन ने ही कहा है कि लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करता है और कानून के प्रयोग का दूसरा नाम ही लोक प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। किसने कहा है? आर्डवे टीड। यह तीद नहीं है, यह है टीड। आर्डवे टीड, हार्वे वाकर, डॉयल वाल्डो और लूथर गुलिक। यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता? तो यह आर्डवे टीड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। किस विद्वान ने लोक प्रशासन को राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की सभी गतिविधियों का पर्यायवाची माना है? ऑप्शन नंबर ए है वुडरो विल्सन, बी है वाल्डो, सी है हर्बर्ट साइमन और डी है एल.डी. व्हाइट। तो यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। यह कथन हर्बर्ट साइमन का है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासक को राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की सभी गतिविधियों का पर्यायवाची माना है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। अपनी व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। किसका कथन है? वुडरो विल्सन, बी है मार्क्स, सी है लूथर गुलिक, सी है डी है वाल्डो। ये डी है वाल्डो। वुडरो विल्सन, मार्क्स, लूथर गुलिक और वाल्डो। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है बी, एफ एम मार्क्स। एफ एम मार्क्स सही है। मार्क्स ने ही कहा है कि अपनी व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। यह एफ एम मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पोस्टकार्ड किसकी अवधारणा है? आप जानते ही हैं कि पोस्टकार्ड लूथर गुलिक की अवधारणा है। यह लूथर गुलिक के द्वारा दी गई अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 21। पोस्टकार्ड दृष्टिकोण की आलोचना किस विद्वान ने की है? पोस्टकार्ड दृष्टिकोण की आलोचना किस विद्वान ने की है? तो पोस्टकार्ड दृष्टिकोण की आलोचना लुईस मेरियम के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए सही है, लुईस मेरियम। क्वेश्चन नंबर 22 है। लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान है। फलकों, यह ल अलग है, फलकों के समान है। जैसे एक कैंची होती है, एक कैंची होती है। तो किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कैंची के दो फलक, 1 और 2, तो किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों के समान माना है? किसका कथन है? किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों के समान माना है? पहला है वाल्डो, बी है हर्बर्ट, सी है व्हाइट और डी है लुईस मेरियम। तो लुईस मेरियम ने लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों के समान माना है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पोकोक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? पोकोक, पोस्टकार्ड का प्रतिपादक लूथर गुलिक है, जबकि पोकोक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? हेनरी फेयोल है। ऑप्शन ए सही है, हेनरी फेयोल ने पोकोक, यानी कि पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कमांडिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन और एक सी से होगा कंट्रोलिंग।
क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। प्रशासन एक सुंदर कला है, यह किसका कथन है? प्रशासन एक सुंदर कला है, यह कथन किसका है? लगता है मेरी कापी टाइपिस्ट ने पढ़ नहीं पाया है, इसलिए टीड को तीड लिख दिया है, तीड लिख दिया है। आर्डवे टीड है, हार्वे वाकर है, वाल्डो है, लूथर गुलिक है। तो प्रशासन एक सुंदर कला है, यह कहना है आर्डवे टीड का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? पहला ऑप्शन नंबर ए है वाल्डो, बी है हर्बर्ट, सी है वाइट और डी है लुइस मेरियम। तो प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक हैं यल डी वाइट हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, यल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। कौन लोग प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते हैं? 26 है, कौन लोग प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते, यानी कौन ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते हैं? ए है फाइनर, बी है वुडरो विल्सन, सी है वाल्डो और डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो लोक प्रशासन को जो विज्ञान नहीं मानते हैं वह है डॉक्टर फाइनर। ए ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर फाइनर हैं, मोरिस हैं, कोहन हैं, रॉबर्ट डाल हैं, ये लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। कौन विद्वान लोक प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं? लोक प्रशासन, ये क है, लोक प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं, यानी कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले और विज्ञान न मानने वाले दो श्रेणियां विभक्त हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इनमें हैं मर्सन हैं, बर्नार्ड हैं और वियर्ड हैं, हार्वे हैं। ये विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है, जबकि डॉक्टर फाइनर, मोरिस, कोहन और रॉबर्ट डाल ये सारे विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले हैं मर्सन, बर्नार्ड, वियर्ड और हार्वे। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं साइमन स्मिथबर्ग, डॉक्टर फाइनर, वुडरो विल्सन और नेक्स्ट ऑप्शन डी है वाल्डो। तो लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं साइमन स्मिथबर्ग, डॉक्टर फाइनर, वुडरो विल्सन और वाल्डो। 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका साइमन और स्मिथबर्ग। ऑप्शन ए सही होगा। साइमन और स्मिथबर्ग ये दो अलग अलग विद्वान हैं। तो लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं साइमन एवं स्मिथबर्ग। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। लोक प्रशासन को कला मानने वालों की श्रेणी में कौन से विचारक आते हैं? वुडरो विल्सन, बी है वाल्डो, सी है डॉक्टर फाइनर, मोरिस और उर्विक, कोहन और डी है लूथर। तो लोक प्रशासन को कला मानने वालों विद्वानों की श्रेणी में आते हैं डॉक्टर फाइनर, मोरिस, कोहन और उर्विक। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कौन से विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता? कौन से विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता है? ए है वाल्डो और वलास, बी है मोरिस, सी है कोहन और डी है उर्विक। तो यह हैं वाल्डो और वलास ये मानते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोल दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, जैसा कि एक पुष्टकार्ब है जिसके प्रतिपादक हैं लूथर गुलिक और एक पोकोक है जिसके प्रतिपादक हैं हेनरी फेयोल और तीसरा है पोल दृष्टिकोण, इसके प्रतिपादक हैं स्टीफन रॉबिन्स। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। लोक प्रशासन कला नहीं है, किसका कथन है? लोक प्रशासन कला नहीं है, किसका कथन है? यह कथन है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक कहता है कि लोक प्रशासन कला नहीं है।
32 पे 33 पर आते हैं। 33 है प्रशासन राजनीति के परिधि से बाहर है। प्रशासन राजनीति के परिधि से बाहर है। किसका कथन है? वुडरो विल्सन, मोरिस, कोहन और दिमाग। तो यह कथन है वुडरो विल्सन का। ये विल्सन है, विल्सन, इसको आप लोग विल्सन पढ़िएगा। विल्सन का कहना है कि प्रशासन राजनीति के परिधि से बाहर है। 34 आते हैं। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। यह किसका कथन है? कौन विद्वान कहता है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है? पहला है हक्सले, बी है डोनाल्ड किंग्सले, सी है रॉबर्ट और डी है लूथर गुलिक। तो यह कहता है डोनाल्ड किंग्सले। डोनाल्ड किंग्सले का कहना है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है? पहला है रॉबर्ट, बी है हर्बर्ट और सी है वाइट और डी है लुइस मेरियम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है यह पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की। यह पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की। साइमन यह पुस्तक है हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर्बर्ट साइमन की यह पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 पर आते हैं। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? यह है फेलिक्स निग्रो, बी है वाल्डो, सी है हर्बर्ट और डी है वाइट। तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह फेलिक्स निग्रो की पुस्तक है। यह फेलिक्स निग्रो की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा है। किसका कथन है? डिमार्क का, वुडरो विल्सन का, वाल्डो का, गुडनाउ का, प्रोफेसर गुडनाउ का। यह किसने कहा है? किस विद्वान ने कहा है कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन बन गया है? यह प्रोफेसर डिमार्क का कहना है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? पहला है मोरिस, दूसरा है कोहन, तीसरा है दिमाग और डी है फ्रैंक गुडनाव। यह फ्रैंक गुडनाव की पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 39 पर आते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। किसका कथन है? यह कथन किसका है? मोरिस भी मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। कोहन भी मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट डाल भी मानते हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इसमें बचता है उर्विक। यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। इसमें उर्विक लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन होना चाहिए 39 लोक प्रशासन विज्ञान है किसका कथन है? यह उर्विक का कथन है। जबकि मोरिस, कोहन और रॉबर्ट मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसकी है? लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है वाइट की, एल.डी. वाइट की, मोरिस की, कोहन की, उर्विक की। तो लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखा है एल.डी. वाइट ने। इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एल.डी. वाइट ने सबसे पहली पुस्तक लिखी है, पाठ्य पुस्तक लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानने वाले विचारक हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानने वाले विचारक हैं। ए है हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर, उर्विक, बी है फेलिक्स निग्रो और सी है वाल्डो, डी है हर्बर्ट।
तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानने वाले विचारक हैं हेनरी फ्योल भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते हैं। मेरी पार्कर फॉलेट भी कोई अंतर नहीं मानती हैं और यल उर्विक भी कोई अंतर नहीं मानते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। हेनरी फ्योल और मेरी पार्कर और उर्विक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर मानने वाले विचारक कौन है? कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अंतर मानता है? कौन विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं? तो इसमें है ए ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प, बी है मोरिस, सी है कोहन, उर्विक है, डी है उर्विक। तो इसमें हर्बर्ट साइमन और जोसिया स्टैम्प लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं। हर्बर्ट साइमन और जोसिया स्टैम्प और इसके साथ पाल एच एपल्बी भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। राज्य शीशे के मकान में रहता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु निजी उद्यम की गतिविधियां ईंटों तथा चूनों से बने हुए भवन में होती है, जिससे उसकी गतिविधियां अदृश्य हो जाती हैं। किसका कथन है? यह कथन है वुडरो विल्सन। ए है वुडरो विल्सन और बी है हक्सले, सी है रॉबर्ट और डी है लूथर गुलिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हक्सले। यह कथन है हक्सले का कि राज्य शीशे के मकान में रहता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु निजी उद्यम की गतिविधियां ईंटों तथा चूने से बनी हुए भवन में होती हैं, जिससे उसकी गतिविधियां अदृश्य हो जाती हैं। यह कथन किसका है? हक्सले का है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। 44 राजकीय प्रशासन उन सभी प्रशासकीय कार्यों से भिन्न तथा जनता इसकी छानबीन कर सकती है। राजकीय प्रशासन अन्य सभी, ये उन नहीं है, यह अन्य है। अन्य मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग सही समझिएगा। पाल एच एपेल्बी कहते हैं कि राजकीय प्रशासन अन्य सभी प्रशासकीय कार्यों से भिन्न है तथा जनता इसकी छानबीन कर सकती है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है। यानी कि राजकीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ? सरकारी प्रशासन। सरकार जो भी कार्य करती है तो जनता उसकी छानबीन कर सकती है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है, जबकि निजी उद्यम के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? तो क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए है वुडरो विल्सन, बी है कोहन और सी है उर्विक और डी है वुडरो विल्सन। ये 2 बार हो गया है। तीन ही ऑप्शन लेते हैं, वुडरो विल्सन, कोहन और उर्विक। तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यह पुस्तक है वुडरो विल्सन की। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं 45 क्वेश्चन का सीरीज आपको बताता जाऊंगा ताकि कम समय में जल्दी स्टडी किया जा सके। इसके बाद 45 क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं।